अभी इतना सब कुछ होने के बाद, लिखित मिलने के बाद लोग बोल रहे हो मिनिस्टर की उस पर साइन नहीं है। हम कोई नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जिंदगी दे रहे हैं अपनी। कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी नीतीश कुमार को है। उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी मेरी वार्ता। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की वृद्धि को लेकर एनएसी की ओर से आगामी आंदोलनों की रणनीति को लेकर कल एक जूम मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी। साथ ही उस जूम मीटिंग में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो हाल ही में श्रम मंत्रालय की ओर से लिखित आश्वासन आया, उसका भी विश्लेषण यहां पर किया गया और उसके बारे में भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके की यहां पर चर्चाएं चल रही है, उन सभी के सवालों के जवाब देते हुए एक विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभी इतना सब कुछ होने के बाद, लिखित मिलने के बाद लोग बोल रहे हो मिनिस्टर की उस पर साइन नहीं है। कई लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स की भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, ठीक है, हर कोई अपने मत व्यक्त कर सकता है। कहीं भी आपने देखा होगा सरकार डिसीजन जरूर लेती है, इम्प्लीमेंटेशन लेटर लिखना ये आईएएस अधिकारी या जो अधिकारी होते हैं उनके अधिकृत तौर पे वही करते हैं। तो इसलिए हमारे लेटर पे कोई शक रखना बिल्कुल जायज नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये ऑथेंटिक लेटर है, मैं अकेला नहीं था, हम पांच लोग 2 मीटिंग में गए थे अलग अलग। तो इसमें किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई लोग आपका जैसे जैसे आंदोलन सफल होने की ओर बढ़ रहा है, आपको विरोध भी बढ़ रहा है और ये नेचुरल फिनोमेना है। जब भी हम कोई विजय प्राप्त करने की दिशा में चलते हैं तो आपका विरोध बढ़ता है, ये बहुत नेचुरल है और बहुत हर जगह ऐसा होता है। फिर उसमें वार मोंगरिंग होती है, ये करो, तोड़ दो, फोड़ दो। उत्साह जरूर अच्छा है लेकिन संयम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम होने वाला है। होते काम को बिगाड़ना कोई पुरुषार्थ नहीं है और इसमें कोई हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को गाली दे दो और खुद को चमकाओ, ये कोई बात नहीं। और वो ज्यादा मिलेंगे। आप एक बात ध्यान रखिए, इतने बड़े देश में एक नॉन पॉलिटिकल संगठन जो हम बूढ़े बुजुर्गों की है, उसको मंत्री बुलाता है, 2-2 बार वार्ता करता है, बात करता है, सभी लोग बुलाते हैं, सभी लोगों काम हो रहा है ये बताते हैं, लिखित चाहिए लिखित दिया, अब उसके ऊपर भी डाउट। तो भाई चाहते क्या हो? तो इसमें मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, फोकस रहिए, अपने काम के प्रति सिंसियर रहिए और फोकस रहिए और अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति वफादार रहिए और उसी के ट्रैक पे हम सबको चलना है, सिंसियरिटी से काम करना है। हम कोई नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जिंदगी दे रहे हैं अपनी। वहाँ कहाँ पैसा और नाम के बारे में चक्कर में पड़ेंगे हम ऐसे नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट टू यू। सेकंड थिंग इज द थर्ड फेज, नरगुण सर हैड टोल्ड, दैट इज क्वाइट लॉजिकल। आप लोगों को लगता होगा कि हर बार उठते बोलते एमपी को मिलोगे, अरे भाई वही रिप्रेजेंटेटिव है आपका वहां पे। एमपी तो अभी समझ गए, लेकिन कम से कम आप सभी कैबिनेट मिनिस्टर को जरूर मिलना, कोई भी हो कहीं भी हो। 15-20 लोग, 25 लोग जाके उसको मिलो, उसको बोलो हमारा क्या हो रहा है। आप आवाज तो बढ़ाओ, ग्राउंड लेवल से आवाज आने की। Done agitation all over India. Second stage in Delhi and Bangalore, and also we had discussions with the minister. Third phase, we will meet all the cabinet ministers. Our decision will be taken in cabinet meeting, and therefore we had also had the opportunity to meet cabinet secretary, who is the secretary of the cabinet. Prime Minister chairs it, and the cabinet secretary actually is the secretary for him, or discussed with him, and he is convinced. इसके बाद वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने भी अपने उद्बोधन में इस लिखित आश्वासन में जो प्रमुख डिमांड ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से 7,500 न्यूनतम पेंशन की उठाई जा रही है, उसका विश्लेषण करते हुए जो रेफरेंस इस पत्र में यहाँ पर दिया गया है, उस पत्र के बारे में जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पत्र लिखा गया है, जो सीपीएफसी के द्वारा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उसमें एक रेफरेंस दिया हुआ है, आपने देखा होगा, एक संदर्भ दिया हुआ है। वो संदर्भ है
20 सितंबर 2025 के पत्रों का 20 सितंबर 2025 को जो आप सभी ने श्रम मंत्री जी के नाम से निवेदन दिए थे ईपीएफओ ऑफिस में, उसी के संदर्भ में पत्र है। इसका मतलब कि वो पत्र आपकी मिनिमम पेंशन 7.5 प्लस डीए के संदर्भ में है। वह पत्र आपके हायर पेंशन के बारे में जो कहा गया है वो इस संदर्भ में है कि 1/9/2014 के पहले और बाद के लोगों को सभी को बिना किसी भेदभाव के पेंशन दी जाए, हायर पेंशन दी जाए। उस संदर्भ में पत्र लिखा हुआ है वो। इसका मतलब कि उस संदर्भ में सभी कुछ उस पत्र में, उसी संदर्भ के अनुसार पत्र है वो। तो आप ये मत समझिए कि उसमें 7.5 प्लस डे का कोई चक्र नहीं है, अरे संदर्भ वो दिया हुआ है। तो 20 सितंबर 2025 के पत्रों के आधार पे जो आप लोगों ने ईपीएफओ ऑफिस में पत्र दिए थे उनके रेफरेंस में पत्र है वो, और मेडिकल का भी उसी रेफरेंस में पत्र है। इसलिए आप भूल जाइए कि उस पत्र में कहीं कुछ लिखा नहीं है, कमांडर साहब ने आपको बताया नहीं। इसलिए मैं बताना आपको कमांडर साहब की ओर से अपना कर्तव्य समझता हूं। इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारी मांगों के संदर्भ में पत्र है वो, इसलिए उसमें अलग से रेफरेंस डाला हुआ है, मतलब सब कुछ आ गया उसमें। साथ ही वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने आगामी आंदोलनों के बारे में भी यहाँ पर जो है बताया, और जो तहसील स्तर से जिला स्तर से लेकर सांसदों और विधायकों को पत्र लिखने का 3रे और 4थे चरण का यहाँ पर जो है आंदोलन किया जाना है, उसे जो है यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। और EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने के लिए कैबिनेट से, सांसद से ही हमें यहाँ पर जो है बिल पास कराना होगा। इसलिए सांसदों विधायकों पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर जो है किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी दी। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि 3रे चरण में जो कमांडर साहब ने कहा है, जो अभी हमको करना है कि सभी हमको जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन सबको मिलना है, साथ में MP को भी मिलिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम है, इस 10 दिन का प्रोग्राम बना, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 11 तारीख तक जो भी आप लोग ठहराएंगे, उसके हिसाब से 3रे चरण के प्रोग्राम में आप अपने जिलाधिकारी को जहां ज्ञापन नहीं दिए गए हैं वहां भी दीजिए, शेष ईपीएफओ ऑफिस में दीजिए। इससे आपके संगठन बढ़ता है। हमारे पोखरकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 13 दिन तक संगमनेर जैसे तालुका प्लेस में, तहसील प्लेस में 13 दिन का क्रिम कैंसिल किया, और उसके वजह से हजारों लोग संपर्क में आए। तो वो भी इसलिए आपसे निवेदन है कि तहसील स्तर का प्रोग्राम उन्होंने पूरे जिले में करवाया। धुलिया जिले में पूरे तहसील स्तर का प्रोग्राम हुआ है। तो हमारे संगठन को विस्तार के लिए, उसको सशक्तिकरण करने के लिए हमारे पास में खुले हैं। कमांडर साहब ने सभी पर्याय खोल के रखे। तो ये आंदोलन के साथ में डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो भी हमारी शुरू रहेगी। लेकिन जब हमारा 3रा चरण, उसी बीच में सरकार के द्वारा क्या फीडबैक आता है उसके लिए कमांडर साहब कोशिश में लगे हुए। आज कमांडर डांगे साहब से हमारी बात हुई, हमने उनसे कहा है कमांडर साहब की ओर से कि आप एक रिमाइंडर तैयार कीजिए कि CPFC की ओर से हमें जो पत्र मिला हुआ है उसके अनुसार एक रिमाइंडर दीजिए कि हम लोग जो है प्रतीक्षा में, तुरंत हमारा काम कीजिए। उसके रेफरेंस में तब तक हमें पत्र भी आ जाएगा वहां से कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, कब तक वहां कार्रवाई कर रही है। मतलब वो तो बता दिया मिनिस्टर साहब ने कि जल्दी जल्दी हमारा काम पूरा हो। और जितनी हमारी चारों मांगे उसमें यही रहेगा जो हमने आपको बताया। 4थे चरण में जितने भी विकल्प हैं, 4थे चरण के आंदोलन के सब खुले हुए हैं। उसमें कोई मर्यादा नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो हमारा विजन संकल्प अभियान है, इसलिए उसको पूरा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हमारे 200-250 लोग रोज हमारे परिवार के जब स्वर्ग से उतार रहे हैं तो हमें नींद कैसे आएगी। हमारे जितने बड़े पदाधिकारी हैं, जितने प्रतिभाशाली हमारे सदस्य हैं, उनको नींद नहीं है, सोते नहीं है, हम बातचीत करते हैं आपस में। तो इसलिए जो है उसका इसके बाद हाल ही में बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भी जो है विशाल रणनीति बनाने की तैयारी की गई है। और बिहार से भी SM मिश्रा जी ने बताया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं। और आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए भी यहाँ पर जो है NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन और आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए भी NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर जो है विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हमने वेन्यू, डेट सब डिसाइड कर लिया है कि 3 तारीख को MIT ग्राउंड ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में हमारा मीटिंग होगी। फिर कल उसी लेटर को कल हम तो दोबारा भेजेंगे, और कल 12 बजे तक हमें हो सकता है कि हमें अनुमति मिल जाए, तो उसके विषय में
हम आप लोगों को फिर बताएंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको उसके अलावे एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी नीतीश कुमार को है। उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी और उनको भी मैंने एक मेमोरेंडम भेजा था, उनको भी है। और संजय झा हैं जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ये उनको भी मालूम है। और ये जो है सम्राट चौधरी, ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी, ये बीजेपी से हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इनसे भी मेरी फोन पर 2-3 सेकंड के लिए बात हुई थी और मेमोरेंडम भेजा था। तो इन सबकी जानकारी में है ये चीजें। तो इस तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएससी का मानना है कि जो श्रम मंत्री के कहने पर लिखित आश्वासन यहाँ पर जो है मिला है वो एक पॉजिटिव संकेत है। और अभी जो है हमें यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ही इस बात को सरकार के समक्ष हमें यहाँ पर जो है रखनी होगी, नहीं तो बना बनाया काम भी यहाँ पर जो है बिगड़ सकता है। और हम मांग के यहाँ पर जो है काफी करीब है और जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे यहाँ पर जो है पूरी होगी। इसको लेकर आगामी आंदोलन भी यहाँ पर जो है किए जाएंगे, जिसके तीसरे और चौथे चरण की तैयारियां भी यहाँ पर जो है की जा रही है। और बिहार चुनाव को देखते हुए, बिहार इलेक्शन को देखते हुए भी यहाँ पर जो है तैयारियां की जा रही है। तो आपके इन सब पर क्या विचार है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।